हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको इंडियन सरकार की जो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट चलता है इसके बारे में बताऊंगा। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि भारत सरकार का डिज़ाइन कॉन्टेस्ट चलता है, कहाँ पे कैसे चलता है। ये तो पता होगा कि लोगो डिज़ाइन का कॉन्टेस्ट होता है भारत में भी, और सरकार की तरफ से भी होता है। जैसे रुपी का जब लोगो बना था तो एक कॉन्टेस्ट के थ्रू बना था। तो इसको ढूंढने का कहाँ पे चल रहा, दो तरीका होता है। एक तो न्यूज़पेपर में भी आता रहता है, लेकिन न्यूज़पेपर में कब आएगा, किस न्यूज़ में आएगा, कहाँ पे आएगा, छोटा सा लिखा होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको साइट बता रहा हूँ, इस साइट पर जाके आप देख सकते हो कितने डिज़ाइन कॉन्टेस्ट चल रहे हैं भारत सरकार के। एक दो नहीं, बहुत सारे चलते रहते हैं, बहुत वैरायटी के चलते रहते हैं। तो ये देखो mygov.in के साइट पे आप आओगे। mygov.in ये वेबसाइट है भारत सरकार की। यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डू पे क्लिक करोगे। डू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉन्टेस्ट हैं, ये चल रहे हैं। यहाँ पे देखो ओपन लिखा हुआ है, ओपन पे क्लिक है। इस पर ऑल क्लिक करेंगे तो ऑल आ जाएगा, जो बंद होगा वो भी, जो क्लोज हो चुका इस पर क्लोज पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं पहले ओके, तो ये सब इसमें देख सकते हो। मैं ये देखो कोविड-19 के प्रोजेक्ट था, ये इनोवेशन चैलेंज, इनोवेट ऑल फॉर, ये देखो बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो है पुराने आप देख सकते हो, कितने का था, कितने लास्ट डेट था, कितने डिज़ाइन आए थे, ये सब इसमें दिख जाएंगे आपको। इसका ज़्यादा डिटेल क्या लिए आपको देखो ये बता रहा है कि लॉगिन करोगे तो डिटेल आपको मिल जाएगा। सबमिट करोगे तो भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। पहले ओपन में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक कॉन्टेस्ट में डिज़ाइन भेज के भी दिखाता हूँ कि कैसे आप डिज़ाइन इसमें भेज सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक कर लो, और लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अगर आपके पास पहले से आईडी है तो लॉगिन कर लो, नहीं है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP आएगा, या फिर गूगल से, फेसबुक से, लिंक किसी से भी आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। एक लेकिन OTP आएगा आपके मोबाइल पे, उससे वेरीफाई होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन किया हुआ मेरा अकाउंट है उसमें आके दिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है, देखो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है ये। तो फिर से मैं आपको होम पेज पे जाऊँगा और इस पर डू में जाऊँगा। तो डू में जाने के बाद अब मैं आपको कॉन्टेस्ट जो चल रहे हैं, अब जैसे ये देखो एक कॉन्टेस्ट है, ये है लोगो डिज़ाइन कंपटीशन फॉर नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म NULP। तो इसके लिए लोगो बनाना है। ये देखो 2600 डिज़ाइन आ चुके हैं और अभी अप्रूव नहीं हुआ है, और लास्ट डेट जो इसका है 20 तारीख हुआ, इसी महीने 20 तारीख का लास्ट डेट है। ये टाइम भी देखो दिया हुआ है, वही रात को, मतलब 12 बजे के आसपास। तो ये एक इंस्टीट्यूट है भारत सरकार की, ये आप देख सकते हो, नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये है एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसका जो करंट लोगो है कोई ख़ास शायद अभी नहीं होगा, हाँ ये है अभी करंट में, देखो ये है। तो इसको शायद अपडेट करना है, कुछ नया कुछ करना है इनको, तो इसलिए ये इन्होंने डाला है, इनको अपडेट करवाना है। अब इसका ब्रीफ क्या है ये अगर आपको पढ़ना है तो इस पर क्लिक करो, डिटेल। अब यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये सब इसकी डिटेलिंग इसमें पढ़ सकते हो। मैंने इसको डिटेल पढ़ा था क्या है इसमें। तो ये जो शहरी इलाका उसको विकास के लिए कुछ काम करती है एजुकेशन से रिलेटेड। और इसमें देखो ये 1500 रुपये नहीं 15,000 का ये कॉन्टेस्ट है। और ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें और डिटेल आपको मिलेगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी है और मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है और एक्सटेंशन नंबर भी है, डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हो और कुछ जानकारी चाहिए तो। और इस पर क्लिक करेंगे, लिखा है क्लिक हेयर टर्म्स कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब मैं इसमें ये भी आपके मन में शक आ रहा होगा कि भारत सरकार का सरकारी डिपार्टमेंट है तो कितना इसमें पारदर्शिता होती होगी, लोग इस पर भाग लेते हैं तो क्या उसका पास भी होता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, न मेरा इस पर डिज़ाइन पास हुआ है। अगर आपको विश्वास है कि हो सकता है कुछ रियलिटी भी होगा तो आप इसमें भाग ले सकते हो, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें होती हो, लेकिन अपने लिए पॉजिटिव रखो, सारा ऐसा नहीं होता है।
1-2% ऐसी चांस होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने डिपार्टमेंट में वो पास करा लेते होंगे, किसी का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉजिटिव लेके चलोगे तो क्या पता आपका निकल भी जाए। जैसे नौकरी होती है सरकारी, घूस से लगती है, लेकिन घूस से किसकी लगती है, बहुत कम परसेंटेज होती है घूस की। वैसे जो हाई फाई होती है वैसे लगती है टैलेंट के ऊपर। तो इसमें अगर टैलेंट आपका साथ दिया तो आपका कॉन्टेस्ट पास हो सकता है और आपका नाम भी हो सकता है। ये देखो, इसमें 15,000 रुपये यहाँ कॉन्टेस्ट है। इसके अलावा कई कॉन्टेस्ट में 20,000, कोई 25,000, किसी में कहीं फ्लाइट, कहीं कुछ, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेस्ट में दिखा होता है। सारा कॉन्टेस्ट में एक एक खोल के आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं इसी कॉन्टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूँ। ये कॉन्टेस्ट का देखो यहाँ पे ब्रीफ है। तो इस ब्रीफ में इन्होंने सब कुछ डिटेल से लिखा है, क्या क्या इनको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ ये यूज होगा, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो देखो, मैंने थोड़ा पढ़ा था तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो लिखा है विनिंग डिज़ाइन जो है कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से लिखा है ईच, एक आदमी एक ही डिज़ाइन इसमें भेज सकता है। देखो, ईच एंट्री मस्ट बी ब्रीफ, जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार होना चाहिए, और एक आदमी एक ही बार भेजेगा। कहीं पे इसमें लिखा था नॉट अलाउ इच केस, और इसमें इसका लोगो जो है यूज जो होगा, देखो लिखा है यहाँ पे वेबसाइट में, सोशल मीडिया ऐप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैगजीन, इन सब पे ये यूज होगा। और इसका, हाँ ये देखो ये लिखा है ईच पार्टिसिपेशन टीम सेल सबमिट ओनली 1 एंट्री। एक आदमी एक ही डिज़ाइन इसमें भेज सकता है, ज़्यादा आपको नहीं भेज सकते। ये नहीं 5 डिज़ाइन बना दो कुछ भी। और जो फाइल फॉर्मेट है, अभी इस चारों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, PHD, AI, JPG। अब इन्होंने साइज़ नहीं दिया है, केवल फाइल फॉर्मेट दिया है। तो साइज़ आप A4 में रख लो या कोई भी फॉर्मेट में रख लो, मतलब दिखे थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा ना ही रखो, ज़्यादा बड़ा भी ना रखो। और ये इन्होंने लिखा है कि आप जो भी डिज़ाइन भेजोगे, कुछ इसके बारे में लिख के बताना है कि क्या आपने उस डिज़ाइन के अंदर डाला है। वो हिंदी संस्कृत में कुछ भी लिख सकते हो आप। और इनका एक्सपर्ट पैनल जो है वो डिज़ाइन को सिलेक्ट करेगा, और कब तक करेगा इसमें ये डेट नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है पेंडिंग कई बार 1-2 महीने भी चला जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अब मैं आपको जो डिज़ाइन बनाया हूँ वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने बनाया था सिंपल, ये कोई मैंने जीतने के पर्पज़ से तो नहीं बनाया, बस वैसे ही बना दिया भारत सरकार का लोगो लगा के। क्योंकि मैंने देखा था ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लोगो जो है भारत सरकार का लोगो लगा होता है, गोले में होता है, और कुछ ऐसा कलर होता है ज़्यादातर जो भारत के फ्लैग का जो कलर है, ऑरेंज, ग्रीन, इन सब का कलर का यूज करके लोग बनाते हैं। तो मैंने वैसे ही बना दिया है। और इनका इसका PDF फाइल मैंने, ये देखो PDF जो है मैंने सेव कर लिया है। तो ये वाली मैं फाइल अपलोड करूँगा। इसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल लिखी है। आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ए ग्रोथ सिंबल विथ इंडियन फ्लैग कलर थीम, ये मैंने इसके बारे में लिखा है। तो अब मैं आपको अब इन साइट पे अपलोड करके दिखाता हूँ। ये देखो ये साइट है। तो अब इस साइट पे देखो अपलोड करने का कहाँ पे ऑप्शन है, ये देखते हैं। ये नीचे आएंगे तो ये देखो माई सबमिशन, सबमिट कर देंगे, वो दिखेगा। और यहाँ से अपलोड करने का ऑप्शन देखो आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिख सकते हो। जैसे अब अटैचमेंट करता हूँ जो मैंने बनाया वो वाली फाइल को पहले। तो ये देखो ये वाली फाइल है। अब इसके बारे में जो, अब इसमें एक एरर आ रहा है, PDF could not be upload in valid file format, you can only क्या लिखा है, अल्फोनिक कैरेक्टर एंड फाइल नेम। PDF के फाइल नेम में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, फाइल नेम में तो दिक्कत नहीं है। लोगो खाली कर दो इसको। PDF तो बोल रहा भाई, तो ले क्यों नहीं रहा फिर? अच्छा अब ले लिया, ठीक है। उसमें शायद स्पेस नहीं ले रहा, स्पेस था इसलिए नहीं ले रहा था। तो स्पेस नाम में नहीं होना चाहिए आपका जो PDF फाइल सेव करोगे। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये मैं वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि ये लो जी, ठीक है।
और ये इसको एक ही लाइन में कर दो। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा मेरा डिज़ाइन। ये देखते हैं कि 70 से 71 होता है कि नहीं। ठीक है जी, सबमिट तो दिखा रहा है कि थैंक्स फॉर योर सबमिशन, वी विल नोटिफाई वन सबमिशन हैज़ बिन रिव्यू एंड पब्लिश। अच्छा, पब्लिश होगा तो दिखाएगा, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। और इसमें कई डिज़ाइन ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, सबके डिज़ाइन सब लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं देख सकते, अंडर रिव्यू में है। तो ये हमें बता देंगे कि आपका कितना स्टार मिला, क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर देखा था कि जो ये है दूरदर्शन का लोगों का कॉन्टेस्ट भी इस पर चल रहा था, और पता नहीं सेलेक्ट किया इन्होंने कि नहीं किया, और उतना मेरे को, मैंने इस पर अपडेट नहीं लेता हूँ। तो ये है इनका मतलब प्रोसेस। क्योंकि आप नेट में सर्च करोगे कि ये देखो इंडियन दूरदर्शन का जो लोगो है, ये पहले पुराना वाला है जो आपने देखा होगा। अब इसका कॉन्टेस्ट जब चला था तो अभी पता नहीं उन्होंने, मैं दूरदर्शन देखता नहीं हूँ तो एग्जैक्ट इन्होंने चेंज किया कि नहीं। कॉन्टेस्ट लिखूँगा ना यहाँ पे तो देखो आ जाएगा। ये देखो कॉन्टेस्ट में इनका लोगो आया था बहुत सारा, कई लोगों ने भेजा था, शॉर्ट लिस्टेड भी किया था। देखो शॉर्ट लिस्टेड डीडी नेशनल लोगो, इन सब को फिर इन सब का इन्होंने यूज किया कि नहीं किया अब पता नहीं। दूरदर्शन अगर आप देखते होगे तो पता होगा, लेकिन पुराना लोगो इसका ये है। तो ऐसे ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट का लोगो अपडेट भी होता है, जैसे प्राइवेट कंपनियों का होता है। तो ये लोग भी कॉन्टेस्ट देते हैं, या फिर अपनी एजेंसी को भी दे देते होंगे, जो इनकी एजेंसी से इनका टाइप होगा या इनका टेंडर निकलता होगा। तो मैंने आपको इस पर अपलोड करके दिखा दिया है। तो आप भी अगर चाहें तो इस पर आप आके देख सकते हो कैसे कैसे अपलोड होता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।